लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सीसी एंड सीयू ये हमने देख लिया। उससे भी लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने ये देखा कि जब भी सॉइल क्लासिफाइड होती है तब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सीव एनालिसिस के उसको क्लासिफिकेशन हम करते हैं कि कौन से साइजेस में कौन सी सॉइल है करके। एंड 75 माइक्रोन से कम साइज वाली जो भी सॉइल है उसके लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिया। अभी हम देखने वाले हैं कि जब मैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं उसके बाद कुछ सॉइल के प्रॉपर्टीज अगर मुझे जानना है तो वो मैं कैसे जानूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहला है रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग इट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव density, that is relation. Relative density is nothing but a relation. Which are the relation, or we can we can say also density index. Density index, we can say also density index, that is id density index और relative density। id का जो ये है यानी फॉर्म है, फॉर्मूला है ई मैक्स वॉइड रेशियो मैक्सिमम माइनस नेचुरल वॉइड रेशियो डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मीन into 100%. That is general formula. That is general formula. Emax minus E divided by Emax minus E mean. Okay. What is E? E it is equals to natural और in situ यानी साइड, इन situ यानी क्या, साइड वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो। ओके, E max and E mean it's given, E mix हो गया है, that is mean, that is mix not max and mean। E max it is equals to 0.91, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा है। E max जनरली 0.91 and E mean generally 0.35। if it is not given then take this, गिवन देके है देन आप जो भी गिवन देके है वो ले सकते हैं। अगर देके नहीं है आपको कुछ भी गिवन, टेक इट E max is equals to 0.91 and E mean it is equals to 0.35। अगर ये आपको देके नहीं है तो इट इज वेरी वेरी सिंपल, आपका फॉर्मूला बहुत सिंपल हो जाता है। 0.91 माइनस 0.35 नीचे का न्यूमरेटर आपको यानी नीचे की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाती है अगर देखे नहीं है तो। ओके, अब ई मिनिमम इज लेस देन यानी ई जो है वो ई मिनिमम से बड़ा रहेगा और ई मैक्स से छोटा रहेगा या फिर इक्वल्स टू रहेगा। तब क्या रहेगा, अगर ई मिनिमम मेरा अगर यानी सपोज ई मेरा ई मिनिमम है तो ई मैक्स माइनस ई मीन, ई मैक्स माइनस ई मीन 1/1 क्या होगा, ई मैक्स यानी मेरा अगर ई मिनिमम यानी नॉर्मल ई जो है मेरा यानी इन सिटू मेरा अगर है, ये अगर ई मिनिमम है सपोज, तो ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100 यानी 100% हो जाएगा। इफ E it is equals to E minimum, then ID it is equals to 100%. Okay, if E it is equals to E max, then E max minus E max 0, नीचे E max minus E min कुछ भी रहे 0 by something क्या होगा गाइस,
आईडी इट इज इक्वल टू 0। ओके, तो आईडी की वैल्यू कैसे कहां तक आएगी फिर? आईडी 0, आईडी 100%, ये रेंज है। रेंज इट इज इंपॉर्टेंट, रेंज इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसकी रेंज यानी काय की रेंज, अगर ई की रेंज अगर अपन देखते तो ग्रेटर देन इन 0 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रह सकती है, काय की वॉइड रेशियो। रिलेटिव डेंसिटी इट इज इन बिटवीन 0 to 100, 0 to 100। इट इज इन बिटवीन 0 to 100। अब देख लेते हैं कि 0 to 100 तो है। अब 0 to 100 है तो इसको कैसी बोलेंगे और क्लासिफाइड कैसी करेंगे, क्लासिफिकेशन इसका कैसे करेंगे? सो गाइस, आईडी रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सो आईडी अगर आपका रिलेटिव डेंसिटी अगर आपका 15% से लेस है तो आपकी सॉइल वेरी लूज रहेगी, वेरी लूज। कब? 15% से अगर नीचे है तो वेरी लूज सॉइल रहेगी। 15% से लेके 35% तक अगर है तो लूज कंटेंट के लिए रहेगा। 15% से लेके 35%, 15 से 35। ओके, देन 35% से लेके 65% अगर है तो मीडियम डेंस, मीडियम डेंस। 65% to 85%, 65% to 85% dense। ग्रेटर देन 85% इज वेरी डेंस। 85 टू क्या रहेगा? 100 ही रहेगा, क्योंकि इसकी रेंज क्या है? 0 to 100 है। ओके, सो दैट्स व्हाई ग्रेटर देन 85 इट इज वेरी डेंस। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे याद रखने की चीज क्या है? 15 से लेके 35 एंड 35 से लेके डायरेक्टली 65, ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि 15-15 का डिफरेंस है गाइस, आप लोगों को डायरेक्टली पता चल रहा है। 15 से लेस रहा तो क्या है मेरा? 15 से लेस रहा तो वेरी लूज। 15 से 35 लूज। 35 से 65 30 का डिफरेंस। ओके, 30 का डिफरेंस। 35 से लेके 65, 15 से लेके 35 20 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, 30 का डिफरेंस। ओके, देन अगेन 15 का डिफरेंस, देन ग्रेटर देन अगेन 15 का डिफरेंस। ओके, सो आपको ये वैल्यूज कैसे याद रखना है? सीधा सीधा आपको ये याद रखना है 15, 35, 65, 85। 15, 35, 65, 85। 15 to 35 अगर मैं बोलूंगा तो लूज होगा। 35 to 65 मीडियम डेंस। ग्रेटर देन 65 to 85, 65 to 85 इट इज डेंस। ग्रेटर देन 85 इट इज वेरी डेंस। ओके, अब ये हो गया मेरे क्लासिफिकेशन, यानी और ये डायरेक्ट क्लासिफिकेशन में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां पे पूछे गए हैं? एसएससी में पूछे गए एंड अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए डायरेक्ट क्लासिफिकेशंस पर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IMP table। Okay, when we determined E to determine E अगर मुझे डिटरमाइन करना है, अगर मुझे गामा डी दिखे, ड्राई डेंसिटी दिखे, सो गामा डब्ल्यू इंटू ई अपॉन 1 प्लस ई से मैं निकाल सकता हूं। अब यहां पे गाइस ई कैसी हो जाएगा आपका? व्हाट इज माई ई? ई अगर मुझे निकालना है तो 1 प्लस ई को मैं इधर लेके जाऊंगा, गामा डब्ल्यू बाय गामा डी इंटू ई। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ई भी
ई मुझे 1 माइनस ई है, और वहां यहाँ पे क्या है आपका, ये मैं इधर लेके आया, गामा डी को मैं इधर लेके आया। ओके, अब मैं क्या कर सकता, ई को मैं डिवाइड कर सकता, ई को मैं डिवाइड कर सकता, और ई को मैं कॉमन भी निकाल सकता, या फिर मैं इसको इधर भी लिख सकता। ओके, sorry, that is there is g guys, there is g, gamma w into g upon 1 plus e. Okay, so e it is equals to gamma w into g by gamma d minus 1, that is e, that is e. okay, e आप इस तरह निकाल सकते हो। next it is if अगर आपको g भी देके नहीं, if true specific gravity is not given, that is g is not given, and gamma d is given, then how to find e, how to find e, gamma d is given, gamma d is given, g is not given, g is not given. so आप क्या करोगे गाइस, आपको ई मैक्स और ई मीन तो पता है, और आपको आईडी भी पता है। आईडी इट इज इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन। ओके, सो आईडी ही होता है अगेन 1 डिवाइड बाय गामा डी मीन माइनस 1 डिवाइड बाय गामा डी डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय गामा डी मिनिमम माइनस 1 डिवाइड बाय गामा डी मैक्सिमम। अब आप बोलोगे सर ये उल्टा क्यों, अरे इनवर्स है ना, गामा डी मैक्स रहेगा तब ई मिनिमम रहेगा, दैट्स व्हाई उल्टा। ओके, ई मैक्स माइनस ई मीन है, ई मैक्स माइनस ई है, तो वही आप 1 डिवाइड बाय गामा डी मिनिमम माइनस 1 डिवाइड बाय गामा डी, void ratio is inversely proportional to the dry density। आपको ये तो पता है, ये रिलेशन से निकाला है। ओके, ये कहां से लिखा है, ये डायरेक्टली नहीं लिखा है, ये कहां से लिखा है, E is inversely proportional to the gamma d। यहां से लिखा है। ओके, डायरेक्टली उठा के नहीं लिखा है। तो आपको अगर गामा डी देके है तो आप ई निकाल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ गामा डी देके तो ई निकाल सकते हो। ओके, सो इससे आईडी से निकाल सकते हैं। और अगर आपको ई देके नहीं है और बोला है रिलेटिविटी इंडेक्स निकालना है, सो अगेन 1 डिवाइड बाय गामा डी मिनिमम माइनस 1 डिवाइड बाय गामा डी डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय गामा डी मिनिमम माइनस 1 डिवाइड बाय गामा डी मैक्सिमम। इससे भी आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं इनटू 100 अगर परसेंटेज में चाहिए तो। ओके, इनटू 100 अगर परसेंटेज में चाहिए तो, ऑब्वियसली परसेंटेज में ही चाहिए, अगर बगर की बात ही नहीं है। ओके, 1 मिनट गाइस।
ओके, सो इसी को ही अगर अपन ने थोड़े और इसमें लिखा आईडी को, यही फॉर्मूले को अगर मैंने डी इंटू कर दिया गामा डी मैक्स के टर्म्स में भी मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूं. हाउ कैन आई राइट इट, कैसे लिख सकता हूं? देखो, आईडी को ही मैं फिर से लिख सकता हूं. आईडी इट इज इक्वल्स टू आईडी इट इज इक्वल्स टू, अब ये 1/1 है गाइस. अब 1/1 को आप कैसे कर सकते हैं? मुझे 1/1 में नहीं चाहिए वैल्यू, तो मैं कैसे करूं? अब यस एग्जैक्टली, गामा डी मिनिमम माइनस 1/, गामा डी. ओके, मिनिमम माइनस 1/, गामा डी. तो आप इंटू कर दो इधर इधर, एंड 1/, गामा डी मिनिमम माइनस 1/, गामा डी मैक्सिमम. सो मैंने अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर भी दी, गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम डिवाइड बाय gamma d minimum minus gamma d. Is it correct? Is it correct or wrong? Gamma d maximum minus gamma d minimum divided by gamma d minimum minus gamma d maximum. डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन पाहिजे सर. हाँ, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन चाहिए. ओके ओके, सो gamma d minimum is cancel. gamma d minimum is cancel. बचा क्या? बचा ये. अभी ये गामा डी मैं नीचे लिख सकता, यानी इसी को ही मैं कैसे लिख सकता? गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम डिवाइड बाय गामा डी इनटू 1/, गामा डी मैक्सिमम माइनस गामा डी मिनिमम डिवाइड बाय गामा डी मैक्स. सो गामा डी मैक्स मैं ऊपर लिख सकता हूं, गामा डी मैक्स मैं ऊपर लिख सकता हूं. सो गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम गामा डी माइनस गामा डी मिनिमम इंटू गामा डी मैक्सिमम. ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो गामा डी मैक्सिमम डिवाइड बाय दैट गामा डी मैं यहां पे लिख लेता और इसको मैं इधर लिख लेता. गामा डी मैक्सिमम माइनस गामा डी मिनिमम. दिस इज ऑल्सो आईडी. इंटू 100% अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो. इज इट करेक्ट? ओके, सो यानी आपके पास 3 फॉर्मूलेज है, बट it is very easy 1/, gamma d. Don't mug up this because of E. It is inversely proportional to the gamma d. It is inversely proportional.
अभी आ रहा आवाज? ओके। ओके गाइस, सो आप गामा डी के फॉर्मूले में, यानी अगर आपको गामा डी का फॉर्मूला यूज करना है तो आप ये दो ही फॉर्मूले यू यानी एमपी ऐसे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको पूछेगा। ये आपको कहाँ पे पूछेगा? एसएससी, एमपीएससी पूछेगा आपको फॉर्मूला, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछेगा कि ये आईडी का फॉर्मूला है क्या, ठीक है। लेकिन आपको जब आप ये फॉर्मूले अगर आप याद रखोगे तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं वहां पर, ओके। सो इसलिए इसको मगअप मत करो, इसको याद मत करो। लेकिन आपके जो बुकलेट है यानी आपका जो फॉर्मूला बुक है, फॉर्मूला बुक में इसको इसी तरह लिखो, इसी तरह, यानी ये दो स्टेप्स लिखना जरूरी है। ये कैसी फॉर्म हुआ पापा? ये इस तरह फॉर्म हुआ, ये लिखना जरूरी है। तो आपको यानी आप वक्त पे क्या कर दोगे कि ये वक्त पे आपको याद भी आ जाए, यानी वक्त पे आपको आप नहीं भी देखो तो भी आपको याद आ जाएगा। आपको याद कौन से रखना है? ये दो याद रखना, आईडी के फॉर्म। आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इट इज consistency limit. Consistency limit. Can I erase this all the part, guys? Yes, sir. Okay. मे बी ये आपने यहाँ पे जीटी के जो आपका यानी GT1 है वहां पे आपको ये पढ़ाया गया होगा, सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ाया गया होगा कि ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मिन। यहां तक आप नहीं गए होंगे मे बी, और गए होंगे तो बहुत अच्छी चीज है, ओके। नेक्स्ट इट इज नेक्स्ट हेडिंग, इट इज कंसिस्टेंसी लिमिट। इसको ही आप बोल सकते हैं। और अटरबर्ग्स कंसिस्टेंसी किसने दी है? तो अटरबर्ग्स ने दी। अटरबर्ग्स लिमिट, कंसिस्टेंसी लिमिट यानी क्या है? अटरबर्ग्स लिमिट्स, अटरबर्ग्स लिमिट। तो ये भाई ये काय के लिए दिए? ये क्ले के लिए दिए, ओके, क्ले पार्टिकल्स के लिए, ओके, क्ले पार्टिकल्स के लिए दिया, ओके। सो लिखो, these are the boundary water contains boundary water contains at which the soil changes from at which the soil changes from one stage to another stage, one state into another state, ओके। लिक्विड लिमिट से प्लास्टिक, प्लास्टिक से सेमी प्लास्टिक, सेमी प्लास्टिक से सॉलिड, ओके। सो ये स्टेजेस है, स्टेजेस भी अभी सामने देखते हैं। दिस लिमिट exist only
for fine grain soil, fine grain soil, silt and clay. Silt and clay. So first, types. Liquid limit, second plastic limit, shrinkage limit, these are the three limits. Liquid limit, LL or WL. Water content and liquid limit. WL, it is nothing but water content and liquid limit. LL यानी liquid limit. PL यानी plastic limit, और we can say W at plastic limit. ये L suffix में लिखो आप, PV suffix में. Okay, WP, it is nothing but water content at plastic limit. Then SL, shrinkage limit. SL it is shrinkage limit, or WS, as it is suffix. WS for what? For shrinkage limit. So इसको कैसे लिखेंगे अपन, इसको कैसे देखेंगे अपन? एक मग ले लिया आपने, एक मग में आपने क्या कर लिया कि आपने सॉइल डाल दी, और सॉइल के साथ मस्त पानी डाल दिया. पानी डालने के बाद आप भूल गए उसको बाद में देखना. आपने चंद्रपुर के इन्वायरमेंट में उसको छोड़ दिया, 40 डिग्री वाला अभी जो चालू है वो उसमें छोड़ दिया. सुबह पानी डाला था आपने, सुबह पानी डाला था, तो सुबह जो है वो नियर अबाउटली आपने लिक्विड लिमिट के इसमें उसको कर दिया था. पौधा है, पकड़ लो. तो आपका W1, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट. W1, that is volume 1, that is liquid limit. यानी यहां तक आपने पानी फिल कर दिया था. अब यहां तक आपने पानी फिल कर दिया था और बाद में आप क्या कर चले गए, आप बाहर काम पे चले गए, आप शाम को आ गए. शाम को आ गए तो आपको मग जो है वो कुछ यहां तक दिख रहा है, ड्राई हो गया. स्टोरी इज दैट कि ड्राई हो गया, लेकिन तो भी आपको पानी जैसी कुछ ना कुछ वहां पे ऐसी गीला गीला वो लग रहा है. आपने पानी पूरा फुल कर दिया था ना उसमें, तो भी आपको यहां तक आपको दिख ही रहा है. ओके, दैट इज W2, दैट इज V2, दैट इज प्लास्टिक. गीला लग रहा है वो, प्लास्टिक स्टेज. नहीं, लिक्विड लिमिट नहीं, लिक्विड स्टेज बोलो, स्टेट. एंड दैट प्लास्टिक स्टेट. प्लास्टिक स्टेट में अभी है. आप शाम को आ गए प्लास्टिक स्टेट में. शाम को तो झाड़ को पानी वगैरह नहीं डालते, ऐसी मान्यता है, तो आपने नहीं डाला. और सुबह आप भूल गए, सुबह आप पानी डालना उसको भूल गए. फिर आप कल शाम को आए तो यहां से लेके यहां तक फिर से सूख गया, फिर से सूख गया. तो अभी तो पूरा क्या दिख रहा था मुझे, पूरा जो दिख रहा था मुझे उसमें जो ये दिख रहा था, यानी ये पहला क्या है, ये लिक्विड स्टेट में था. ये पहला तो था लिक्विड स्टेट में था. लिक्विड स्टेट में आने से, यानी सॉरी प्लास्टिक स्टेज में था. ये पहला जो है वो लिक्विड उसके ऊपर जो था लिक्विड स्टेट में था. देन ये प्लास्टिक स्टेट, देन ये W3 एंड V3. तो ये जो स्टेट था उसका वो सेमी सॉलिड में चले गया. रात को वो कहाँ चले गया, वो सेमी सॉलिड में चले गया. सेमी
सॉलिड, यानी थोड़ा थोड़ा सॉलिड होना बन गया। आपने कल तो पानी डाला, यानी कल पानी डाला था आपने, आज पानी डाला नहीं। यहाँ पे आप 8 बजे से आप चले गए, आपके काम पे, शाम को आप 8 बजे आए, अब रात को तो पानी डालते नहीं, तो थोड़ा सेमी सॉलिड के इसमें वो चले गए, भीगा भीगा उसको दिख रहा है वो पौधे पे, भीगा भीगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उसका पानी उतर गया। अब इसके भी नीचे अगर कल आपने पानी नहीं डाला तो वो टोटल सॉलिड में चले जाएगा, सॉलिड स्टेट में वो चले गए, सॉलिड स्टेट में वो चले जाएगा। ओके, सर बोलेंगे इतने जल्दी मेल्टिंग पॉइंट होता क्या? नहीं होता, इतने जल्दी नहीं होता। आपको कम से कम 4-5 दिन अगर आपने पानी नहीं डाला तो सॉलिड स्टेट में वो चले जाता, यानी आप देखना कि पौधा सूख जाता। ओके, सो विल्टिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड है कि उसका वो विल्टिंग पॉइंट कहाँ तक रहता है। तो वो विल्टिंग पॉइंट का डिस्कशन अपन कहाँ पे करेंगे? इरिगेशन में करेंगे, दैट इज वी डिस्कस इन इरिगेशन। ओके, सेम स्टोरी अगेन वी डिस्कस इन इरिगेशन। ओके, सो स्टोरी इज दैट कि आपने अगर ज्यादा पानी डाल दिया तो लिक्विड स्टेट में चले जाएगा। पानी सूखने के बाद वो स्टेट कौन सा चेंज करेगा? यानी पानी पानी नहीं दिखेगा आपको, प्लास्टिक स्टेट दिखेगा, थोड़ा सा गीला गीला, पूरा कोरडा कोरडा है नहीं अपना, टोटली आपको ऐसी दिखेगा कि टोटल मट्टी दिख रही है और वो कुछ भी वेटेड नहीं है, सूखा सूखा है, तो दैट इज सेमी सॉलिड। और टोटली ड्राई है, दैट इज टोटली ड्राई, कंप्लीटली ड्राई, दैट इज सॉलिड। नो, कंप्लीटली सॉलिड में भी आपका 100% एंड 0% वाटर कंटेंट रहेगा। अब ये कैसे रहेगा? तो इसी सॉइल सैंपल का थोड़ा सा अपन एक ग्राफ देख लेते हैं। तो एक ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ इज लाइक दैट। ग्राफ इज लाइक दैट, इज लाइक दैट। ओके, पहले क्या था आपका? पहले आपने पानी डाला तो वो पानी आपका W1 था, जो आपका उससे ज्यादा W1 काय के लिए था आपका? W1 में क्या था कि आपका लिक्विड लिमिट में चले गया था, दैट इज आपका जो भी पौधा है, दैट सॉइल सैंपल है, वो कहाँ पे चला गया था? लिक्विड स्टेट में चले गया था। ओके, सुबह पानी डाला तो शाम को आप आ गए तो वो अपने घर आ गया प्लास्टिक स्टेट में, यानी ऐसी नीचे नीचे आएगा, वाटर कंटेंट कम कम होते जाएगा। तो यहाँ पे आपको वाटर कंटेंट, यहाँ पे सॉरी दैट इज वॉल्यूम, देयर इज वॉल्यूम, दैट इज V1, दैट इज वाटर कंटेंट, दैट एंड ऑफ वाटर कंटेंट। तो ये पहला आपका लिक्विड लिमिट, देन प्लास्टिक स्टेट, देन आपने दूसरे दिन पानी नहीं डाला, प्लास्टिक लिमिट से भी नीचे चले गया, सेमी सॉलिड। अब सेमी सॉलिड स्टेट में भी आपका क्या हो गया कि उससे भी आपका नीचे चले जाएगा, तो दैट इज सॉलिड स्टेट। लेकिन इसके साथ साथ आपका वॉल्यूम भी डिक्रीज होते आ रहा है, दैट इज V2 एंड दैट इज V3 इट इज VD भी बोल सकता मैं, ड्राई। अब V ड्राई कहां पे? जहां पे जीरो वाटर कंटेंट है वहां, जहां पे जीरो वाटर कंटेंट है वहां, एंड दैट 100% सैचुरेशन भी है। सॉलिड स्टेट एक ऐसी है कि जहां पे 100% सैचुरेशन भी रहेगा और जीरो ड्राई भी रहेगा, दोनों वॉल्यूम रहेगा। यानी अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको क्या दिखेगा? 100% सैचुरेशन ऑल्सो, ये लाइन पे 100% सैचुरेशन, ये लाइन पे 100% ड्राई। ओके, दैट इज 100% सैचुरेशन, और यहां पे क्या रहेगा? ड्राई। ओके, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज हो रहा क्या? नहीं हो रहा। सॉलिड है, यहां से आप वॉल्यूम चेंज कोई दिख रहा क्या आपको? नो वॉल्यूम चेंज। ओके, नो वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा।
और आप क्या क्या बोल रहे हैं, सॉलिड स्टेट बोल रहे हैं। तो सॉलिड स्टेट जो भी है जहां पे आपका श्रिंकेज लिमिट है, तो श्रिंकेज लिमिट यानी क्या है कि मिनिमम वाटर कंटेंट हैव टू 100% सैचुरेशन ऑफ सॉइल। ये भी मैं सामने लिख के दूंगा आपको। ओके, तो 100% सैचुरेशन मिनिमम वाटर कंटेंट से जो भी होगा, दैट लिमिट इट इज अवर श्रिंकेज लिमिट। दैट लिमिट इट इज अवर श्रिंकेज लिमिट। जहां पे श्रिंकेज लिमिट है वहां पे 100% सैचुरेशन है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे 0% सैचुरेशन। सैचुरेशन इज 0%, बट इट इज सॉलिड, तो सर सॉलिड है तो फिर आपका अगर वहां पे सॉलिड है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो कुछ ना कुछ होगा, नो वॉल्यूम ऑफ वाटर। अरे वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं है तो आप 100% सैचुरेशन कैसे बोल रहे हैं? दैट इज द पार्ट, दैट इज द पार्ट। ये क्या है, पार्ट है कि यहाँ पे 100% सैचुरेशन है, जो भी आपका क्ले और फाइन ग्रेडेड सॉइल है यहाँ पे 100% सैचुरेशन है और यहाँ पे 0% है, विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम, विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉइल इससे भी कम रिड्यूस नहीं हो सकता, यानी आपकी जो भी सॉइल है दैट इज सॉलिड सॉइल। तो सॉलिड सॉइल आपका क्या है, V3 इट इज इक्वल्स टू VDA। ओके, सो गाइस दैट इज द पार्ट, दैट इज द पार्ट। सो प्लीज आप लिख लो, अभी यहाँ पे लिख के नहीं है। व्हाट इज लिक्विड लिमिट, व्हाट इज 1 मिनट। Okay, sorry, there is not given. Okay, next it is to find liquid limit। सबसे पहले मेरे पास क्या है, लिक्विड लिमिट, यानी लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड स्टेट को बाउंड्री क्या है मेरी, लिक्विड स्टेट की मेरी बाउंड्री एंड प्लास्टिक स्टेट की मेरी बाउंड्री, लिक्विड और प्लास्टिक स्टेट की बाउंड्री मेरी लिक्विड लिमिट, दैट इज माय लिक्विड लिमिट। दैट इज माय प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक और सेमी सॉलिड के बीच, एंड सेमी सॉलिड एंड सॉलिड के बीच की श्रिंकेज लिमिट। तो दैट इज माय बाउंड्रीज। तो ये बाउंड्रीज मुझे कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले ये मुझे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले अपन निकालते हैं कि लिक्विड लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, हाउ वी फाइंड लिक्विड लिमिट। टू फाइंड लिक्विड लिमिट, to find liquid limit, first Kasargate liquid limit test, Kasargate liquid limit test, how the test it perform, किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं लिक्विड लिमिट टेस्ट। सबसे पहले वाटर कंटेंट टेबल एक आप ले लोगे, एंड नंबर ऑफ ब्लोस। अब आप बोलोगे सर ब्लोज कौन सा, सो ब्लोज के लिए गाइस क्या होगा कि आपको आपने एक इस तरह का इक्विपमेंट एक देखा होगा,
दैट इज कैसरगेट इक्विपमेंट। यहां पे आपने सॉइल ऐसी ग्रू की होंगी, सॉइल ऐसी ग्रू की है हमने, और यहाँ पे एक रबर आपने एक रखा, और इसकी और इसकी जो डेप्थ है, दैट डेप्थ इज 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का डेप्थ रहेगा। 1 सेंटीमीटर डेप्थ को अपन टैपिंग करेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर डेप्थ से मैं क्या करूंगा, ब्लोइंग करूंगा, 25 ब्लोज में करूंगा। दैट लिमिटेड इज 25 ब्लोज। कैसरगेट 25 ब्लोज पे आपका जो भी वैल्यू आएंगे, दैट वैल्यू इट इज योर लिक्विड लिमिट। ओके, सो मैं क्या करूंगा, एक वाटर कंटेंट करूंगा और एक नंबर ऑफ ब्लोज करूंगा। वाटर कंटेंट, नंबर ऑफ ब्लोज, वाटर कंटेंट, नंबर ऑफ ब्लोज, वाटर कंटेंट, नंबर ऑफ ब्लोज, वाटर कंटेंट, नंबर ऑफ ब्लोज। इस तरह हमारा एक क्या चलेगा, एक एक्सपेरिमेंट चलेगा। ये जो ग्रू है, ये ग्रू जब तक पूरा फील नहीं हो जाता, तो कौन से वाटर कंटेंट पे फील हो गया, 25 ब्लोज पे। 25 ब्लोज पे, कितने ब्लोज पे, 25 ब्लोज पे। तो दैट ब्लोज पे जब फील हो जाएगा, तब मेरा क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट मेरा निकल जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो ये मैंने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, यहाँ पे मेरा वाटर कंटेंट है और यहाँ पे मेरा क्या है, नंबर ऑफ ब्लोज। अब मुझे एक्सपेरिमेंट से कुछ लाइंस मिल गए, मुझे मिल गए। तो वो मैंने क्या कर लिया, वो मैंने फ्री हैंड से ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज। सो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया कि 25 ब्लोज पे मुझे चाहिए। सो 25 ब्लोज पे मुझे चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 25 वाला जो है 25 ब्लोज, 25 नॉज पे मैंने निकाल लिया। दैट इज लॉग, दैट इज इन लॉग। ओके, और यहां से मैंने फिर क्या कर लिया कि एक वाटर कंटेंट निकाल लिया, दैट इज माय लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल। दैट इज ग्राफिकल मेथड। ओके, एक्सपेरिमेंट कैसे किया, कैसरगेट इक्विपमेंट मैंने लिया, दैट इज कैसरगेट इक्विपमेंट। पहले मैंने ऐसे ले लिया इसको, फिर बाद में क्या कर लिया कि यहाँ पे जो रबर रहेगा, दैट इज स्टैंडर्ड रबर। शीट, स्टैंडर्ड रबर शीट अगर नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, यानी नहीं होता है, यानी एक्सपेरिमेंट फेल होता है, मैक्सिममली एक्सपेरिमेंट फेल होता है। तो ये कब मैं यानी रोक दूंगा इसको, जब मेरा इस पर का जो ग्रू है वो टोटल ऐसी ना हो जाए, यानी ये जो है ये पूरा फील ना हो जाए, तब मैं उसको रोक दूंगा। ओके, कब रोकूंगा, जब ग्रू मेरा फील हो जाए तब। और 25 पे मेरा कौन सा लिमिट आ रहा है 25 ब्लोज पे, ये मैं निकाल लूंगा। ओके, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लिक्विड लिमिट मिल जाएगा। ओके, लिक्विड लिमिट मुझे मिल जाएगा। अब नेक्स्ट, अब मुझे इससे ही क्या मिलेगा, मुझे फ्लो इंडेक्स मिलेगा। व्हाट इज फ्लो इंडेक्स नाउ, यही सेम फंडा। आपकी यही लाइन निकली है, सो दैट इज फ्लो कर्व। इनिशियल वाटर कंटेंट मेरा जो है वो ये है, दैट इज वाटर कंटेंट एंड दैट इज नंबर ऑफ ब्लूज।
So initial water content and that is final water content or second water content, 1 and 2, n1 and n2. अब इसका अगर मुझे स्लोप निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा इट इज इक्वल इंडेक्स, मेरा ये फ्लो कर ये है, ओके, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट निकालूंगा मैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और आपको ये पता है कि ये क्या में है, ये मेरा लॉग में है, क्या में मेरा लॉग में है। सो कैसी हो जाएगा कहीं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, फ्लो इंडेक्स IF इट इज इक्वल टू फ्लो इंडेक्स इट इज इक्वल टू, यानी ये क्या रहेगा, ये मेरा यहाँ पे IF रहेगा, दैट IF इट इज नथिंग बट फ्लो इंडेक्स, इट इज स्लोप ऑफ फ्लो कर, इट इज स्लोप ऑफ फ्लो कर। तो फ्लो कर का स्लोप है ना अपोजिट अपॉन एडजेसेंट सीधा सीधा रहेगा tan थीटा इट इज इक्वल टू, थीटा इज वेरी स्मॉल दैट्स व्हाई इट्स नेग्लेक्टिंग, so tan is neglecting, so opposite it is W1 minus W2, W1 minus W2 divide by log है करके N1 N2 divide by N1, log N2 divide by N1, log N2 divide by N1, माइनस है तो डिवाइड में रहेगा, प्लस रहेगा तो इनटू करना पड़ेगा, ओके, सो N2 डिवाइड बाय N1, सो ये आपका IF है, इस तरह ये डिराइव हुआ, दैट इज फ्लो इंडेक्स, दैट इज गाइस फ्लो इंडेक्स। अब फ्लो इंडेक्स से आपको स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चलता है, फ्लो इंडेक्स गिव्स यू स्ट्रेंथ आल्सो, हाउ? सो इफ इट इज मेरा कुछ फ्लो कर, मेरा कुछ स्टीफ है, इस तरह का फ्लो कर, देन इस तरह का फ्लो कर, देन इस तरह का फ्लो कर, देन इस तरह का फ्लो कर, फ्लैट फ्लो कर एंड स्टीफ फ्लो कर। स्टीफ कौन सा है, फ्लैट कौन सा, मैं नामकरण दे दूंगा, दैट इज A, B, C and D. Which flow curve is stiff and which flow curve is flat? Stiff, flatter, yes. So maximum flatter it is equals to or less stiffer it is equals to D, yes, okay. अगर मैं एक वाटर कंटेंट मैं ले लेता, कौन सा वाटर कंटेंट ले लेता मैं, एक कोई भी एक वाटर कंटेंट मैं कंसिडर कर लेता, सो ये एक वाटर कंटेंट में कंसिडर कर लेता, ओके, सो ये एक वाटर कंटेंट मैंने कंसिडर कर लिया, तो ये मेरा स्टीफर है, ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टीफर है, स्टीफ, और ये मेरा क्या है, ये मेरा फ्लैटर है, फ्लैट। सो जो मेरा स्टीप रहेगा वो मेरा क्या देगा, कम स्ट्रेंथ देगा, दैट स्ट्रेंथ इज लेस बिकॉज ऑफ फ्लो इंडेक्स इज लेस, फ्लो इंडेक्स इज लेस, हाउ इज लेस, flow index is less or more, water content 1 minus water content 2 it's near about the same value, but the N1 and N2 it is change। अगर आप इसका देखोगे, if it is इसका देखोगे तो फ्लो इंडेक्स यानी क्या होगा कि जितना ज्यादा फ्लो इंडेक्स रहेगा, जितना ज्यादा फ्लो इंडेक्स रहेगा, फ्लो इंडेक्स की वैल्यू यानी जितना ज्यादा स्लोप रहेगा आपका, जितना ज्यादा स्लोप रहेगा, जितना ज्यादा फ्लो इंडेक्स रहेगा, उतनी कम स्ट्रेंथ रहेगी, उतनी कम स्ट्रेंथ रहेगी क्ले की, क्योंकि क्ले मटेरियल क्या होना आपको, क्ले मटेरियल यानी आपका जो भी ये मटेरियल है, कौन सा मटेरियल अपना फाइन ग्रेन मटेरियल, तो फाइन ग्रेन मटेरियल में आपको क्या रहने को ना, फाइन ग्रेन मटेरियल में आपकी कोहेसिव प्रॉपर्टी रहने को, कोहेसिव प्रॉपर्टी कब रहेगी कि जब हम टैंपिंग करेंगे तो उसके बाद जल्द से जल्द वाटर रिमूव नहीं होने को ना, वो थोड़ी देर के बाद रिमूव होने को ना, 25 ब्लोस करने के बाद। सो
अगर वो जल्द से जल्द हो गया तो उसमें सिल्टी पार्टिकल सबसे ज्यादा है, यानी उसकी स्ट्रेंथ कम है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। अगर उसका कोहेसिव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो कर्व फ्लैटर से फ्लैटर बनेगा। मोस्ट फ्लैटर कर्व इज बेटर फॉर अस, इज बेटर फॉर अस, फ्लैटर कर्व इज बेटर फॉर अस, okay, and it is better for also irrigation purpose, it is better for also agriculture purpose, better for also agriculture purpose, okay। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड सिविल इंजीनियर आर मीट टुगेदर, ओके, दोनों भी मीट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो फ्लैटर की स्ट्रेंथ ज्यादा, क्योंकि कोहेसिव ज्यादा रहेगा, तो स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रेंथ। And that is less strength, less strength। तो क्या हो गया, इसका आप अगर करोगे तो आपका IF ज्यादा आएगा, क्योंकि डिवाइड वाली वैल्यू कम है, N2/N1 इट इज लेस, इसका N2/N1 की वैल्यू ज्यादा है, यानी IF इज लेस। यानी यहां से क्या हो रहा कि शेयर स्ट्रेंथ, shear strength is inversely proportional to the IF, is inversely proportional to the IF, shear strength is inversely proportional to the IF, okay guys, shear strength is inversely proportional to the flow index, shear strength is inversely proportional to the flow index। और एक चीज लिख लो आप, और एक चीज लिख लो, flat flow curve indicate relatively more strength, flat flow curve relatively more strength, flat flow curve relatively more strength, relatively more strength, relatively more strength, more strength, flat flow curve relatively more strength, more strength compared to steep flow। अभी यहां पे बताया मैंने, compared to steep slope curve, steep slope curve, steep slope curve, okay। Then next line, next line है ना, next line लिखो, next sentence लिखो, next sentence, okay। Instead of standard rubber, अब रबर कहाँ पे यूज किया था मैंने, जहाँ पे मैं टैंपिंग कर रहा था, आपको बोला था स्टैंडर्ड रबर, ओके। इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड रबर, इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड रबर, इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड रबर, इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड रबर, ओके। यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड रबर नहीं रहता तो क्या होगा, यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड रबर मेरा नहीं रहता तो क्या होगा, ये मुझे देखना है। इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड रबर बेस, if hard rubber base issued, if hard rubber base issued, hard rubber base issued, hard रहेगा, हार्ड अगर रहेगा तो ऑब्वियसली है उसको जानकारा थोड़ा, यानी उसको, इसको जो है ये, इसको टैंपिंग का स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा मिलेगा, यानी इंपैक्ट ज्यादा मिलेगा, टैंपिंग इंपैक्ट ज्यादा मिलेगा, ओके। सो टैंपिंग इंपैक्ट ज्यादा मिलने से WL इज डिक्रीज, WL is decrease, liquid limit is decrease, hard liquid limit decrease, hard rubber liquid limit decrease, standard rubber से अगर hard है तो liquid limit decrease, क्योंकि उसको impact ज्यादा मिल रहा है। 25 लोस पे अगर आप करोगे तो liquid limit आपकी कम मिलेगी, decrease मिलेगी, ओके, decrease मिलेगी, liquid limit is decrease, ओके। एंड इंस्टेड ऑफ, अगर सॉफ्ट रबर होगा तो अब ये हार्ड है, सॉफ्ट रहेगा तो क्या होगा, लिक्विड लिमिट इज इंक्रीज, वाइस वर्सा, ओके। इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड रबर, इफ, नेक्स्ट लाइन, इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड रबर,
इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड रबर. सॉफ्ट रबर अगर सॉफ्ट रहा तो सॉफ्ट रबर बेस लिक्विड लिमिट इंक्रीज, इम्पैक्ट कम रहेगा. लिक्विड लिमिट इंक्रीज यानी WL इट इज इंक्रीज. यहाँ पे आप WL भी बोल सकते हैं और WL इज इंक्रीज. ओके, सो इस तरह आप लिक्विड लिमिट निकाल सकते हैं. लिक्विड लिमिट का कंसेप्ट इस तरह है. देन इज नेक्स्ट एक सिंगल लाइन फॉर प्लास्टिक लिमिट. Plastic limit. To find plastic limit, thread test is used. कितने mm की थ्रेड टेस्ट? 3 mm डायमीटर का थ्रेड बनाना पड़ता है. कितने mm का थ्रेड बनाना पड़ता है? तो 3 mm का डायमीटर थ्रेड बनाना पड़ता है. 3 mm का डायमीटर थ्रेड आप बनाते हैं और उससे क्या होता है कि लिक्विड लिमिट आपका टेस्ट. देन वी गो फॉर श्रिंकेज लिमिट. But now not today. We take it tomorrow, next class.